सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। टाइटल आप सुनकर हैरान हो गए होंगे पढ़कर, मादर सौदागर। जी हाँ, मैं तो लिखना चाह रहा था मादर चोर सौदागर। जी हाँ, लेकिन मेरी टीम ने कहा भैया थोड़ा ज़्यादा आग लग जाएगी, इसलिए जो है हमने थोड़ा कंट्रोल किया। लेकिन सच में मादर चोर सौदागर भी हैं। अब सवाल यह है कि ये मादर चोर सौदागर कौन है। तो आइए सीधा सीधा आपके सामने इस रिपोर्ट को रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की घटना है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो गौ माता के रक्षक बनते हैं वही भक्षक हैं। ये भगवाधारी तिलक लगाए जो गाय माता की बातें करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, असल में ये खुद अपनी मां के सौदागर हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को अपनी स्क्रीन पर आप देखिए। यूपी जिला बरेली की पुलिस ने गौकशी करने जा रहे करणी सेना के गौ रक्षक के महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सहित सईद खान अकरम को गिरफ्तार किया है। करणी सेना के महानगर अध्यक्ष राहुल सिंह वांटेड हैं। दरअसल उस्मान नामक किसान ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन बेची थी। इस जमीन पर राहुल देवेंद्र गैंग की गंदी नजर थी। तो अब कितनी सॉलिड प्लानिंग है, इस चीज से अंदाजा लगाइए कि पूरी प्लानिंग करणी सेना ने इसलिए करी ताकि वो गाय माता को ले जाकर पहले वो काटेंगे और गाय के कुछ अंश उस जमीन के ऊपर बिखरा देंगे और फिर अगले दिन वो जाकर हिंदुओं को ले जाकर वहां पर शोर मचाएंगे, जिसके बाद उस जमीन का ऑनर जेल में चला जाएगा और फिर उस जमीन पर करणी सेना हिंदूवादी मादर चोर जो अपनी मादर को चुराकर, यानी अपनी गाय माता को चुराकर काट कर उसके जिस्म का सौदा करके, उसकी जान का सौदा करके उस खरीदार को फंसाकर जेल में डालने वाले थे और उस जमीन पर कब्जा करने वाले थे, या फिर उस इल्जाम को लगाकर मोटी रकम वसूलने वाले थे। इस आई कार्ड को देख लीजिए, यह करणी सेना का आई कार्ड है। यह समझ लीजिए कि इसी तरह से ये लोग फर्जी हरकतें करते हैं और अगर ये यूपी के एक क्षेत्र से आई है तो सोचिए पूरे भारत में करणी सेना और हिंदूवादी संगठन किस तरह से इसी तरह से काम करके मुसलमानों को फंसाते होंगे। ये मुसलमानों को गाय कशी, गाय काटने के नाम पर फंसाए जाने वाला पहला कांड नहीं है, ऐसे सैकड़ों कांड पहले आ चुके हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए इस सेंसिटिव माहौल में उन करणी सेना के सीनियर लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मादर चोर को देखिए जिसने अपनी मां का सौदा किया। दोस्तों, ये गौकशी में मोस्ट वांटेड ठाकुर राहुल सिंह करणी सेना का बरेली जिला अध्यक्ष है। आप समझ रहे हैं खेल कितना तरीके से चल रहा है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए ऐसे लोग पूरी प्लानिंग के साथ मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनके घरों को लूटते हैं और सीधे साधे हिंदू भाइयों को बहकाकर अपनी टोली में शामिल करके उनको भी क्रिमिनलाइज कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैनिक भास्कर से लेकर न्यूज़ 24 पर भी ये रिपोर्ट मौजूद है। मेरे दोस्तों, सोचिए अगर ये मुसलमान होता तो, सोचो विपक्षी नेता से ये लोग संपर्क में होते तो, सोचो किसी गैर भाजपा राज्य की घटना होती तो क्या होता। सवाल यह है कि अब कहां गए गौरक्षक दल, अब कहां गए बजरंग दल, अब कहां गए बिट्टू बजरंगी, अब कहां गए वो सुअरेश चक्रवाणे, अब कहां गए वो तमाम हिंदू संगठन जो अपनी मां की रक्षा के लिए मुसलमानों को काटने की बात कर देते हैं। कहां गया वो काला सुअर जो जगह जगह पूरे भारत में नफरत फैला रहा है और अपनी भारत मां की गोद को नफरत की आग से गंदा कर रहा है। यूपी में याद होगा एक महिला प्रिंसिपल ने मुस्लिम विद्यार्थी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारा था। अब कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी नीयत सही नहीं है।
यूपी सरकार अपनी भूमिका में पूरी तरह से विफल रही है। इसीलिए मुसलमानों से मैं ये कहता हूं कि संविधान पर भरोसा रखिए। हमारे इस खूबसूरत भारत में संविधान मजबूत है, बस कानून का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर सही तरीके से कानून का इस्तेमाल करके जिसे कहीं पीछे पड़ जाना चाहिए, अगर मुसलमानों ने प्लानिंग के तहत करके पूरे समझदारी से कानून का इस्तेमाल करके ऐसे मामलों पर नज़र रखी और केस लड़े, तो यकीनन हमको जीत मिलेगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी बहन बिल्किस बानो का सामने है। कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हकीकत यह है कि यह दोगली सरकार है। लाइव एग्जाम्पल, आप इस चेहरे को भूले नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये इंस्पेक्टर अंसार को आप जानते होंगे, जिनको इसलिए निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। अब आप जान लीजिए कि दोगलापन किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का अगला ये चेहरा देखिए। क्या नाम हुआ सर आपका? अरे ले निकल यार। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भी जो है ना, वो राममय हो चुका है। राम के भक्ति में जो, अरे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ राम भक्त की सरकार है, आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा सर, एकदम नहीं किया जाएगा। देखा दोस्तों, धार्मिक नारों के साथ पुलिस अपनी ड्यूटी पर होते हुए माथे पर धार्मिक चीजें लिखकर धार्मिक रंग में डूबी हुई है। तो भारत में कानून मुसलमान के लिए कुछ और हिंदू के लिए कुछ और इस भाजपा सरकार ने बनाया है। इस रिपोर्ट के इस अंश में आपको पता चल चुका है कि जो गाय माता की बात करते हुए गाय रक्षा की आड़ में मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं और कत्ल करने के लिए उकसा रहे हैं, वही कितने बड़े मादर चोर हैं। जी हाँ, वो कितने बड़े मादर सौदागर हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इल्ज़ाम मुसलमानों पर कई तरह के लगाए जाते हैं। आइए मादर सौदागरों का एक और रूप दिखाता हूं। आज तक का ये प्रूफ मौजूद है। हाल की ये रिपोर्ट है राजस्थान अलवर की। गाय के साथ बलात्कार करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है और इससे पहले ये राहुल बलात्कारी, जिसने अपनी मां यानी गाय का बलात्कार किया, 2 बार पॉक्सको एक्ट के तहत बलात्कार के तहत जेल जा चुका है। ये रेगुलर रेपिस्ट है और आप समझ लीजिए कि इसने अपनी मां को भी नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि राहुल की जगह ये रिजवान होता तो अभी लवड़े ने भुजम लवड़ भास्कर क्या क्या माइक पर चीख रहे होते। और इन एग्जाम्पलों को दे देकर हमारे सीधे साधे हिंदू भाइयों और बहनों को उकसाते। बहरहाल राहुल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। यकीन जानिए, आज तमाम रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं कि जिस शय का नाम लेकर ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और मारने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, ये खुद कितने गंदे और घटिया हैं। अपनी माँ के सौदागर, अपनी मां के बलात्कारी, ये दोनों क्लियर हो गया। अब न्यूज़ 24 का सोर्स है। इसके अलावा आप गूगल करेंगे तो हाल में ही एक बड़ी खबर सामने आई है कि कोटा की गौशाला 12 दिन में 175 गायों ने दम तोड़ दिया है। आप समझ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा है। आइए अब शलवारबाज बाबा की दोगलापंती आपको दिखाऊं। बाबा कांडदेव ने ऑन स्टेज, ऑन कैमरा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ओबीसी बोलकर ओबीसी का विरोध किया, अपमानित किया, उनको नीचा दिखाया और अचानक से अपने आप को चतुर्वेदी और पता नहीं कौन सा वेदी बताने लगे। ये वीडियो वायरल हुआ। फिर जब इनसे सवाल किया गया तो पूरी तरह से अपनी बातों से पलट गए। लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जो पहले वाला है। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। ये हुआ। अब इसके बाद जो हुआ, अपने बयान से हमेशा की तरह पलटे
और पत्रकार यहां गोदी मीडिया का जो जहरीला टट्टीखोर पत्रकार है, आप देखिए बड़ी चतुराई से वो ओवैसी का नाम बाबा के मुंह में डालता है। मेन मुद्दे से सारा ध्यान हटाकर बाबा कांडदेव ने ओवैसी को ही उल्टा सीधा बोल डाला। इसमें गोदी मीडिया का भी अहम रोल नजर आया और बाबा कांडदेव का भी। ऐसा हमने तो कोई बैन नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के ऐसी की तैसी, ओबीसी के ऐसी की तैसी। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं सर। ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। चतुर्वेदी और फलाना वेदी औकात सामने आ गई इनकी। हकीकत ये है, आपको पता है पतंजलि के जितने प्रोडक्ट हैं 90% अपनी चेकिंग में फेल हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि तुम्हारे हर प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। मैं आपको बता दूं कि इसके बावजूद हमारे हिंदू भाई इनकी मोहब्बत में पागल हैं, इसीलिए अंधभक्ति इसी को कहा जाता है। अब मैं आपको एक और मामला बताता हूं। पत्रकार का भी रोल आपने देखा, कितनी चतुराई से ओवैसी का नाम इनके मुंह में डाला। अब गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल पर काम करने वाली ग्राउंड रिपोर्टर ने मॉलिटिक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा और खुलासा किया कि हमसे कहा जाता है कि ग्राउंड पर अगर कोई है क्रिमिनल और 5 अगर उसमें हिंदू हैं तो एक मुसलमान भी होगा और उस मुसलमान को ही हाईलाइट करना है। सुनिए। अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब ऐड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी 5 के 5 हैं, बल्कि हिंदू जो हैं तीनों, वो चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं, लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा। मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला है। खैर मेरे दोस्तों, अब इन तमाम मुद्दों को एक तरफ करके आते हैं ईवीएम पर। हमारे वकीलों की टीम ने, खासकर भानु प्रताप और महमूद पराचा ने, जान का रिस्क लेते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। क्योंकि सभी को पता है ईवीएम से ही ये आरोप विपक्ष की तमाम पार्टी लगा रही है, और अब वकील भी, जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, कि ये मोदी जी और मोदी सरकार, भाजपा यानी ईवीएम से जीत रही है। अब भानु प्रताप ने एक नंबर जारी किया है वकीलों ने, और कहा है कि अगर आप चाहते हैं देश से ईवीएम हटे तो इस नंबर पर मिस कॉल करें। मिस कॉल वाला नंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब जैसे ही आपके पास में यह नंबर पहुंचता है, जो भी साथी इस ईवीएम हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो भी ईवीएम के विरोध में हैं, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साथी। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 966 77 22 062। देखा दोस्तों, अब इसी दौरान राम मंदिर का, जहां समझ लीजिए उद्घाटन होने वाला है, पूरे देश में तमाम मुद्दों को नाली में बहाकर सिर्फ राम मंदिर चलाया जा रहा है, ताकि हमारे हिंदू भाई सारे मुद्दों को भूल जाएं और वो कह दे कि हमारे अपने कोरोना में मरे हैं तो मरने दो, सड़ने दो, आगे भी मरेंगे, पेट्रोल 5,000 रुपये लीटर मिलेगा, हम लेंगे, भूखे मरेंगे, टट्टी खा लेंगे, पेशाब पी लेंगे, लेकिन हमें यही चीज़ चाहिए थी। और किस तरह से भगवान श्री राम के पवित्र नाम को एक पॉलिटिकल टॉपिक बना दिया गया है। मेरे दोस्तों, एज अ मुस्लिम भी ये मैं इस बात को मानता हूं कि किस तरह से एक देवता और एक भगवान का नाम पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सरासर गलत नजर आ रहा है। ऐसे में देश का माहौल खराब करने की लगातार कोशिश हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एक रैली निकली, उसमें साफ तौर से हिंदू लोग मुल्ला माद के नारे लगा रहे हैं।
मेरे दोस्तों, ये एक मसला नहीं है, ऐसे तमाम मसले देश के कोने कोने से आ रहे हैं। मुसलमानों से अपील है, शांति, हिम्मत और सबसे ज्यादा सब्र और दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि प्लानिंग उनके पास है। जानबूझकर मुस्लिम एरिया से निकलेंगे जहां मुसलमान ज्यादा बसते हैं। मस्जिद देखते ही ये पागल होंगे, भड़काऊ गाने बजाएंगे, भड़काऊ गालियां देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। और जब आप एक सवाल कर दोगे और रोकने को कह दोगे उनको, या शांत होने को कह दोगे, तो फिर उन्हीं की तरफ से एक पत्थर तुम पर आएगा। फिर मुसलमान अगर पत्थर चलाएगा तो फिर सारा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर ये रैली चली जाएगी। प्लानिंग ये पहले से थी। पुलिस आकर उन तमाम घरों को मार्क कर देगी जिस घर से पत्थर निकले थे, और फिर उस इलाके के मजबूत मुसलमान, जिसका एक इमेज मजबूत मुसलमान का है, उसके घर को तोड़ दिया जाएगा। फिर होगा क्या? कुछ नहीं होगा। फिर यही प्लानिंग किसी और स्टेट के लिए शुरू हो जाएगी संभल कर। अब आते हैं अपने ही समुदाय पर। यहां से मैं अपने मुसलमान भाई और बहनों से बात कर रहा हूं, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधार अपने घर से शुरू होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता लड़कियों से कि रील मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम एंजॉय मत करो, मैं ये नहीं कहता कि ये मत करो वो मत करो। बस इतना कहता हूं कि गुनाह ऐसे करो जिसका दिल में ये हो कि शायद अल्लाह माफ़ कर देगा, शायद अल्लाह माफ़ कर देगा। बचो वैसे तो। अब हिजाब पहनने वाली लड़कियों को एक पैगाम मेरा ये है कि हिजाब आप, मुझे मालूम है, इसलिए ज़्यादातर पहनती हैं लड़कियां आजकल कि अपने मोहल्ले से बुर्खा पहन के, मोहल्ले की नज़रों से, जो बुरखे के अंदर वन पीस पहना है, जो शॉर्ट ड्रेस पहनी है, जिस्म के कई हिस्सों को दिखाने के लिए वो जो मेट्रो स्टेशन पर या कॉलेज में जाकर बुर्खा उतर जाता है, और आप नॉन मुस्लिमों से ज़्यादा वल्गर, सो कॉल्ड सेक्सी नज़र आती हैं। आपको बता दूं कि आप अपने हिजाब के साथ धोखा नहीं, बल्कि इस्लाम के साथ, अल्लाह के साथ, अपने ज़मीर के साथ धोखा कर रही हैं। या तो हिजाब पहनो तो ऐसा पहनो कि उतरे ना, और अगर नहीं पहनने के औकात है तुम्हारी तो पहनो ही मत। नंगा नाच करो, नंगी हो जाओ सोशल मीडिया पर, कोई मुसलमान तुमको टोकेगा नहीं। लेकिन वो तमाम मुसलमान भी गलत हैं। इनको बढ़ावा देने वाला कौन है? जो नंगी फहश इंस्टाग्राम की रील, खासकर मुसलमान लड़कियों की जो रील्स होती हैं, जो गलत चीज़ों पर बनाई गई हैं, नाचते हुए, गाते हुए। केरला की लड़कियों को देखिए आप, सो कॉल्ड मुसलमान, जीन्स ढीली पहन ली चौड़ी, ऊपर से चौड़ी शर्ट पहन ली, बस एक दुपट्टा जो है ऐसे करके, मैं कैसे आपको बताऊं, माफ कीजिएगा माइक लगा हुआ है, आवाज़ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकती है, बस ऐसे कर लिया, अब नाच रही हैं। तो इससे उनको लगा है कि ओहो, जिब्रील खुश हो जाएंगे कि वाह वाह मेरी बहन, तूने तो नया इस्लाम डिस्कवर किया, इससे तेरे सारे गुनाह माफ होंगे, वल्लाह हबीबी नाचो। अब वो नाचे रही हैं क्योंकि सर पर दुपट्टा है, नाचते हुए दुपट्टा है। और ये ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में शादियों में खुल्लम खुल्ला नाच गाना अय्याशी, अब भारत में भी वही। अब एक बात बहुत पते की आई है, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को मानना मेरे और आपके औकात से बाहर है। अगर एक हदीस को भी हम फॉलो करें तो हमारी जिंदगी पलट जाए भाई। शादियों में खर्चा कम होना चाहिए, लेकिन हमें नवाबगिरी दिखानी है। लोन लेके भाई साहब बारात लेके जाएंगे, लोन लेके वलीमा करेंगे, लोन लेके सारी चीजें करेंगे, ताकि अय्याशी में, दिखावे में कोई कमी ना हो। अब जहां आप अंधा खर्च कर रहे हो, शैतानी काम कर रहे हो, कमाल की बात यह है कि कोई भी नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए। यह बेसिक रूल है इस्लाम का मुसलमानों के लिए। सीधी बात है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, गलत बोल रहा हूं तो भाड़ बजाइए, माफी भी नहीं मांगूंगा मैं, गलत बोल ही नहीं रहा हूं, अल्लाह मेरे साथ है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों सोच के देखिए, जब एक नेक और छोटा सा काम करने के लिए अल्लाह हुक्म देता है कि बिस्मिल्लाह करो, तो सोचिए हम इतना बड़ा शादी का
फैसला लेते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह तो छोड़िए, निकाह से 4 दिन पहले दूल्हा और दुल्हन के घर में खूब अय्याशी चल रही होती है। हल्दी के नाम पर नंगाई चल रही होती है, नामहरम लड़के को लड़कियां हल्दी के नाम पर छू रही होती हैं, डांस चल रहा होता है, डांस पार्टी हो रही होती है, सारे गलत काम हो रहे होते हैं। बारात में ढोल ताशा बैंड बाजा चल रहा होता है। शादियों में लड़का लड़की मर्द औरत एक ही जगह, बेपर्दगी। जो 12 महीने औरतें और लड़कियां हिजाब करती हैं, ऐसे हिजाब पे लानत जो बारात और वलीमे में हिजाब उतर जाता है। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लोग मुझको गाली बकेंगे, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। मेरी औकात कुछ नहीं थी। 3 साल पहले मैं ये सब बोलता तो कोई सुनता भी नहीं। अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया और मैं मानता हूं इस वक्त मेरी ज़बान से जो निकल रहा है और जो मेरे दिल में आ रहा है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है और इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यही कड़वी सच्चाई है। लड़कियों को मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो लड़कियां नॉन मुस्लिम लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि वो बेवकूफ़ नहीं है। ये जानबूझकर भाई ओयो जा रही हैं, अय्याशी कर रही हैं, रील बनाकर हिंदू लड़के के साथ डाल रही हैं, तो वो बच्ची नहीं है, जानबूझकर ये हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। समझदार को इशारा काफ़ी, इतना खुलकर किसी की हिम्मत नहीं है कि बोले, क्योंकि अपने ज़्यादा नफ़रत करने लगते हैं और मैं इस नफ़रत का शिकार हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।